तुम्हें पता है, एक्सपेक्टेशंस ना बहुत बुरी चीज होती है। मोटिवेशन तो देती है, पर अंदर से ना तोड़ के भी रख देती है। 8th क्लास तक आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट एंड मैथ्स मेरी अच्छी थी, बट बाकी सब्जेक्ट्स में मैं बहुत पढ़ाई नहीं करती थी, तो मेरे इतने कुछ खास मार्क्स नहीं आते थे। हमेशा मेरे 80 टू 90s के बीच में ही मार्क्स रहे हैं। 9th से बाकी स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम आती थी मेरी क्लास में, एंड आई वॉज गुड एट मैथ्स, तो इसलिए मेरे स्कोर उनसे अच्छे आने लगे एंड मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स में आने लगी। फिर मेरी खुद से एक्सपेक्टेशंस हो गई थोड़ी सी, क्योंकि पहली बार मतलब 9th स्टैंडर्ड में मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स में आई थी, तो मुझे लगा था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। एंड 9th में, 10th में, 11th, 12th मैं 4 साल टॉप 5 स्टूडेंट्स में थी। टीचर्स की फेवरेट थी, स्कूल में सारे टीचर्स मुझे जानते थे, थोड़ा सा लाइमलाइट में रहती थी, एक्टिविटीज ग्रुप और सब में मैं लीडर थी। तो मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी खुद से कि मैं काफ़ी कुछ कर सकती हूँ। डिसाइड किया सीए करूँगी। सीपीटी में आई क्लियर्ड विद डिस्टिंक्शन। ऑब्वियसली एआईआर नहीं आती थी, बट येस मार्कशीट में लिखा आता था क्लियर्ड विद डिस्टिंक्शन, सो आई क्लियर्ड विद डिस्टिंक्शन। आईपीसीसी दिया जब फर्स्ट टाइम, तो मैंने बोथ ग्रुप्स अपेयर किए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने डिस्टिंक्शन से क्लियर किया था, तो मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी खुद से कि भाई मैं तो एकदम फोड़ के रख दूंगी, मैं तो बोथ ग्रुप्स निकाल लूंगी। जब पेपर दिया, मार्क्स आए, तो रियलिटी चेक हुआ कि इतना इजी नहीं है। फिर मैंने सिंगल ग्रुप दिया और सिंगल सिंगल ग्रुप करके मैंने दोनों ग्रुप्स क्लियर किए। अब आर्टिकलशिप चालू हुई। आर्टिकलशिप वाज गुड, बट आर्टिकलशिप के साथ ना पढ़ाई मैनेज करना एक थोड़ा सा टास्क था शायद, जो ठीक है, कभी कम होती थी कभी ज़्यादा होती थी, एंड एक थोड़ी आदत पड़ गई थी पढ़ाई करते करते, तो ठीक है, इट वाज गुड। फिर जब सीए फाइनल्स में आई, मैंने आई आई रिमेम्बर मेरा कोविड वाला पीरियड था, तो मेरी 1 डेढ़ साल की आर्टिकलशिप तो पूरी कोविड में गई है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता था पढ़ाई करने का, तो मैंने बोथ ग्रुप्स की क्लासेस ऑन टाइम ख़त्म कर ली थी। एंड मेरा पूरा प्लान था मैं बोथ ग्रुप्स अपेयर करूँगी। मैं रात रात भर पढ़ाई करती थी, मैं पूरी रात पढ़ाई करती थी, सुबह 6 बजे सोती थी, फिर मैं 12:30 उठती थी सो के, एंड 2 बजे 3 बजे वापस पढ़ने बैठ जाती थी, एंड मैं 10-12 घंटे की पढ़ाई मैनेज कर रही थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम बोथ ग्रुप्स दिया, तब शायद मे बी मैंने एग्जाम को गलत इवेलुएट किया था, या फिर मैंने खुद को इवेलुएट कम किया था, एंड मेरे मार्क्स एवरेज थे बट बहुत अच्छे नहीं थे, सो आई फेल्ड। फिर मैंने सेकेंड टाइम फिर से डिसाइड किया मैं बोथ ग्रुप्स का एग्जाम दूंगी, एंड आई परफॉर्म्ड क्वाइट वेल। मतलब मार्क्स वर रियली गुड, बट किसी में एग्जामेशन नहीं आया, क्योंकि 58 57 ऐसे मार्क्स आके 4 सब्जेक्ट में रुक गए। एंड दोनों ग्रुप्स के एक एक सब्जेक्ट में मेरे एक में 31 आए थे आई गेस, एंड एक में 36 आए थे, तो मेरा दोनों ग्रुप्स में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, एक एग्जामेशन आया था सब्जेक्ट में मेरा। सो इट वाज लाइक दैट, एंड दैट ब्रोक मी सो हार्ड कि मतलब ऐसा लगने लगा था कि अब पता नहीं, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब इसके बाद मैं कैसे करूँगी। सो देन आई डिसाइडेड, जैसे तैसे खुद को समझा के, कि मैं सिंगल ग्रुप अपेयर करूँगी, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे एग्रीगेट आए थे, 4 सब्जेक्ट थे, तो इसलिए मेरे आउट ऑफ 400 मेरे एग्रीगेट आए थे 207, बट मैं डायरेक्ट टैक्सेशन में मेरे मार्क्स आए थे 36। अब मैं इसको डेस्टिनी समझती, क्या समझती, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ। यस, बट उस टाइम में आई वॉज वेरी श्योर, मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि मैं क्लियर करूँगी, एंड मैंने आगे के भी सारे प्लान्स बना लिए थे। ये पूरी स्टोरी मैं पता है क्यों सुना रही हूँ? पता है, मैंने पूरी जर्नी में सिर्फ एक चीज रियलाइज की है कि हम खुद से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं ना। मतलब किसी और के लिए शायद हम उतने एक्सपेक्टेशंस क्राइटेरिया, इतने एक्सपेक्टेशंस बेंचमार्क सेट नहीं करेंगे जितने हम खुद के लिए सेट कर लेते हैं।
जस्ट फॉर द सिंपल रीज़न कि हम खुद को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। आई रिमेंबर मैं ना जब 1-2 बार अब फेल हो गई तो मुझे लगा शायद मेरी स्ट्रैटेजी कुछ गलत है। तो मैंने यूट्यूब में स्ट्रैटेजी सर्च करना स्टार्ट किया, मोटिवेशन वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया एंड वो देख के मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। ऑब्वियसली वो देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती थी एंड मैं प्लान बनाती थी कि भाई कल से तो 12 घंटे का टाइम टेबल शेड्यूल मैं फॉलो करूँगी, अचीव करूँगी और इस बार तो आर या पार मैं करके दिखाऊँगी। बट रियलिटी पता है ये है कि मैंने आज तक लाइफ में 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा है। मैं पढ़ती भी हूँ ना तो मेरे दिमाग में कुछ घुसना बंद हो जाता है, हेडेक होने लगता है एंड बस नहीं पढ़ पाती मैं 8 घंटे से ज़्यादा। फिर भी मैं वो वीडियोज़ देख के खुद के लिए एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेती थी कि मैं 12 घंटे पढ़ूँगी। ऑब्वियसली सुन के ही समझ आ रहा है कि एक्सपेक्टेशंस का क्या रिज़ल्ट आएगा। एक दिन डिसाइड करती थी, दूसरे दिन डिसाइड करती थी, थर्ड डे डिसाइड करती थी और फोर्थ डे मुझे लगता था कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। एवरीवन इज़ स्टडीइंग फॉर 12 आवर्स, एवरीवन इज़ स्टडीइंग फॉर 14 आवर्स, एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सिर्फ मैं हूँ जो शायद सिर्फ रिग्रेट में, गिल्ट लूप में फँसी हुई हूँ। सिर्फ मैं ही हूँ शायद जो टारगेट मीट नहीं कर पा रही हूँ। लाइक स्कूल डेज़ आई वाज़ सो गुड। CPT I was so good, IPCC I cleared with good marks। पता नहीं फाइनल्स में क्या हो गया मुझे। मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि CPT में शायद मैं 4 घंटे पढ़ती थी, IPCC में शायद मैं 5 या 6 घंटे पढ़ती थी एंड फाइनल्स में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं 12 से 14 घंटे पढ़ूँगी, जबकि मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी मैक्सिमम 8 से 9 घंटे है। मुझे पता है मैं इतनी सारी कहानियाँ सुना के पका रही हूँ, बट मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलना चाहती हूँ कि यार खुद से इतना क्यों एक्सपेक्ट करना है कि वो आपके लिए मोटिवेशन नहीं एक प्रेशर बन जाए। आप खुद को पॉजिटिव नहीं फील करो, बल्कि आप खुद को रिग्रेट करना चालू कर दो, आप खुद को कोसना चालू कर दो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब किसी भी एग्ज़ाम के करिकुलम में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ इफ़ेक्टिवली यू आर स्टडिंग। अब ऐसा नहीं है कि 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी 2 घंटा हाथ में मोबाइल है। नहीं, अगर 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो कायदे से करो ना। मेरी पर्सनैलिटी में एक चीज़ और थी जो शायद मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ हुई कि मैं कोई भी टारगेट सेट करती हूँ या फिर कोई भी काम करना मैं स्टार्ट करती हूँ, तो मैं उस प्रोसेस को एन्जॉय करने से ज़्यादा उसमें मैं कैसे एफ़र्ट्स डालूँगी, मैं क्या-क्या स्टेप्स लगाऊँगी, उसको सोचने से ज़्यादा मैं रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगती हूँ, मैं रिज़ल्ट को इमेजिन करने लगती हूँ, मैं आगे के प्लान्स बनाने लगती हूँ एंड मैं फिर कहीं न कहीं एक एक्सपेक्टेशंस अपने लिए सेट करना स्टार्ट कर देती हूँ कि नहीं मेरा रिज़ल्ट यही आएगा, ऐसा ही रिज़ल्ट मेरा आना चाहिए, इस टाइमलाइन तक हो जानी चाहिए चीज़ें एंड फिर जब वो नहीं होती हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि शायद जिस टाइम पे मैं एक्सपेक्टेशंस सेट कर रही थी, जिस टाइम में मैं अपने रिज़ल्ट को सोच रही थी, उस टाइम पे शायद मैं अपने एफ़र्ट्स को, स्टेप्स को, प्रोसेस को एन्जॉय करती, सोचती, उस पे फ़ोकस करती, तो मैं ज़्यादा खुश होती, सैटिस्फाइड होती। रिज़ल्ट जो भी हो बट एट लीस्ट मैं एक बेटर पेस में होती, एक बेटर सिचुएशन में होती जहाँ पे मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा होता। मुझे ये लगता कि हाँ, आई डिड माय बेस्ट। मुझे ना ओवरथिंक करने की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गंदी आदत है। सो आई डिसाइडेड कि मैं भगवद गीता पढ़ूँगी एंड मतलब दिमाग में ये एक्सपेक्टेशंस, गिल्ट, रिग्रेट ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी। सो भगवद गीता में आई रेड कि कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तू कर्म किए जा पार्थ, फल की चिंता मत कर। एंड आई रियलाइज्ड कि सच में मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिज़ल्ट से फ़र्क पड़ता है। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरी वो ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए मुझे वो करना है। कुछ भी हो, पढ़ाई हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, अगर मैं बिना एक्सपेक्टेशंस के सिर्फ़ मुझे जो करना चाहिए वो मैं करती जा रही हूँ,
तो शायद मैं बहुत कम हर्ट होती हूँ, बहुत बहुत कम मुझे बुरा लगती है चीज़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे बुरी तभी लगती है जब शायद मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। अब मैंने ये पढ़ तो लिया, ये सोच तो लिया, फिर मुझे लगा कि यार ऐसे ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि मैं चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं बिज़नेस कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं करूँ, या फिर ऐसे थोड़ी पॉसिबल है कि मैं सिर्फ़ पढ़ाई करती रहूँ और सैटिस्फैक्शन के लिए पढ़ाई करती रहूँ, मुझे रिज़ल्ट से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है, तभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। बट खुद को एक्सपेक्टेशंस में क्यों बांधना है? क्यों इतना प्रेशर लेना है खुद पे? आई हैव पर्सनली कनेक्टेड विद 50 जूनियर्स एंड मैं मतलब कहीं न कहीं हर किसी की सेम प्रॉब्लम है जो मेरी थी, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बट हम वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हम प्लानिंग और एक्सपेक्टेशंस को ना मिक्स कर रहे हैं। मैं सबको एक ही एग्जांपल देती हूँ कि तुम्हारी डाइट अगर 2 रोटी खाने की है एंड तुमने जिम स्टार्ट किया है, ट्रेनर ने तुमसे बोला है कि तुम्हें अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि तुम एक दिन में 10 अंडे खाना स्टार्ट कर दो? नॉट पॉसिबल, पेट खराब हो जाएगा। धीरे-धीरे आपकी डाइट बढ़ेगी, धीरे-धीरे आपका पोर्शन साइज़ बढ़ेगा। एक साथ एक दिन में आप अपना पूरा पोर्शन साइज़ नहीं बढ़ा सकते हो। वैसे ही पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी एक नई हैबिट अडॉप्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें ये क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम नेक्स्ट डे से सब कुछ अचीव कर लेंगे एंड सब कुछ ऑन ट्रैक रहेगा। थोड़ा-सा खुद को टाइम दो ना। ये सोचा है कि जब यही बातें किसी और को समझानी होती है, तो हम कितने अच्छे से समझाते हैं, हम कितने शांत होकर अच्छे एग्ज़ाम्पल्स देके दूसरों को समझाते हैं। बट वहीं अगर खुद पे बात आ जाती है तो हमारे बेंचमार्क इतने हाई हैं दैट वी ओनली एंड अप विथ गिल्ट एंड चीज़ें अच्छी होने की जगह और ख़राब हो जाती है। ओफ़ो! इतना सारा मैंने टाइम ले लिया। मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगी, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, हो सकता है कि तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, अभी तक तुमने जो प्लान किया था वो अचीव नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, अभी जितने दिन बाकी है उसमें बेस्ट दो ना। इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, रिजल्ट की मत एक्सपेक्ट करो कि नहीं मैंने प्लान किया था मेरे बोथ ग्रुप्स ही करना है मुझे, बट अब इतना टाइम नहीं है, मेरे बोथ ग्रुप्स नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, जितना बेस्ट हो सकता है एटलीस्ट ट्राई ना। बिना पढ़े एग्जाम में जाके बैठोगे फिर से वापस सारी चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी। बेटर अच्छे से पढ़ाई करके बैठो, एक दो सब्जेक्ट को एग्जामेशन प्लान करो एंड यू नेवर नो रिजल्ट क्या आने वाला है। एंड रिजल्ट सोचना ही क्यों है, अभी तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, अच्छे से पढ़ाई करना, अपना बेस्ट देना, अपने एफर्ट्स 100% लगाना। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो साथ में देख लेंगे। सो कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।